जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 15 सितंबर 2025। 15 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, इसको भी आप याद रखिएगा। इसलिए 14 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भी मनाया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने कहाँ पहला कार्यालय खोला है? तो अपेडा ने अपना पहला कार्यालय कहाँ खोला है? तो बिहार में खोला है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने बिहार में अपना पहला कार्यालय खोला, इसको भी आप याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना पटना में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसबीआई में वर्तमान में रवि रंजन उप प्रबंधन निदेशक के पद पर हैं और इनके लिए एफएसआईबी ने प्रबंधन निदेशक के पद के लिए सिफारिश किया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआईआईए के निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो प्रदीप कुमार प्रजापति ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निदेशक का कार्यभार संभाला, इसको भी आप याद रखिएगा। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एआईआईए का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसका क्या है? फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में अभी श्रीनिवास इंजेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ हर्षवर्धन चितले बने हैं। खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजत पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नामित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एस कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस आरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो आईएनएस आरावली को नौसेना ने कहाँ शामिल किया? तो गुरुग्राम हरियाणा में शामिल किया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय नौसेना ने आईएनएस आरावली को नौसेना में शामिल किया, इसको भी आप याद रखिएगा। 12 सितंबर को गुरुग्राम हरियाणा में आईएनएस आरावली को कमीशन किया गया है और इस अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख
मुख्य अतिथि भी रहे हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो नायब सिंह सैनी यहाँ क्या है? सीएम है। और गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष यहाँ क्या है? गवर्नर है। और यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है? 10 लोकसभा की सीट है, 5 राज्यसभा की सीट है, 90 विधानसभा की सीट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? तो नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया? तो टाटा के द्वारा निर्मित नौसेना ने स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया। इस चीज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं? तो मेघालय के हैं। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग हैं, इनका भी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1992 से 2008 के बीच 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी कौन करेगा? तो आयुर्वेद दिवस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है 2025 की आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इसकी क्या है? थीम है जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। इसकी क्या है? थीम है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। और यहाँ सीएम कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? अशोक गजपति राजू यहाँ क्या है? गवर्नर है। और लोकसभा की सीट कितनी है? 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है, 40 विधानसभा की सीट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया है? तो कहाँ के चिड़ियाघर में किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर के चिड़ियाघर में। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। मणिपुर प्राणी उद्यान ने इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उष्मायन किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो अजय कुमार भल्ला यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। मणिपुर के लोकसभा की सीट क्या है? तो 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है, 60 विधानसभा की सीट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनके जीवनी का विमोचन किया है। उनकी भाषा में, असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किसने किया है? तो ये किए हैं नरेंद्र मोदी ने। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी भारत रत्न भूपेन हजारिका का विमोचन किया है और उनके सम्मान में स्मारक सिक्का भी जारी किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पीएम मोदी ने बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किए हैं? तो ये किए हैं मिजोरम में। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में पीएम मोदी ने बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, इसको भी आप याद रखिएगा। यह लगभग 800 करोड़ की लागत से बनी है, इस परियोजना को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो ये कौन करेगा? तो भारत करेगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उपराष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं? तो उपराष्ट्रपति के नए सचिव अमित खरे बने हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। देश भर से 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1547 कैडेटों की भागीदारी के साथ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 11 सितंबर 2025 को DGNCC कैंप दिल्ली कैंट में संपन्न हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। साथियों, यदि आप वीकली करंट अफेयर सेकेंड वीक सितंबर 2025 का रिवीजन करना चाहते हैं तो यह वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप जा करके सेकेंड वीक सितंबर 2025 का रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको संधि अपनी कंप्लीट करनी है तो आपको प्लेलिस्ट में संधि की पूरी वीडियो मिल जाएगी, जहां पर एक एक तथ्य के बारे में बात की गई है। आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दोबारा संधि नहीं देखनी पड़ेगी। हिंदी व्याकरण की संधि की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन केरल में आयोजित किया जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। आगामी 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन IITC 2025 18 से 20 सितंबर 2025 तक केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन भारतीय चाय बोर्ड और उत्तरी भारत के संयुक्त बागान संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल क्या है, राजधानी है। और यहाँ सीएम कौन है, पिनाराई विजयन यहाँ क्या है, सीएम है। गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ क्या है, गवर्नर है। केरल में लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है, विधानसभा की सीट 140 है। विश्व में केरल काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको भी आप याद रखिए। केरल में विश्व में सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है लास्ट वीडियो का, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं, तो लैरी एलिसन बने। इसका राइट आंसर क्या था, सी, लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। सी इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।